एक तरफ कोरोना महामारी से जूझ रही पूरी दुनिया, तो साथ में ही तीसरे विश्व युद्ध का आगाज भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अक्सर आप YouTube पर, कहीं पर भी, सोशल मीडिया पर, हर जगह पिछले 4-5 दिनों से एक ही चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी। वो दे रहा होगा सिर्फ और सिर्फ एक नाम, वो है धर्म युद्ध। दूसरा उसका नाम है इजराइल। धर्म युद्ध, इजराइल, बस ये चीज़ आपको अक्सर सुनने को मिल रही होगी। क्या है ये पूरा का पूरा मामला, हम जानते हैं आज इस छोटे से वीडियो में, और बेहद आसान भाषा में आप पूरा मामला सीख जाओगे, समझ जाओगे कि भाई क्या हो रहा है, क्यों मिसाइलें दागी जा रही है गाजा से इजराइल पर और इजराइल से गाजा पट्टी पर, क्या है पूरा का पूरा मामला। तो सबसे पहले तो हम इजराइल की स्थिति जानते हैं कि हमारे पूरे नक्शे में, पूरे संसार के नक्शे में इजराइल की स्थिति क्या है। मिडल ईस्ट एरिया आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा हो तो सबसे पहले मैं आपको मैप में लेकर चलता हूं और इजराइल के बारे में थोड़ा सा बताता हूं। साथ में हम आगे देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सा त्यौहार बादलों में मनाया जा रहा है, लोग इस त्यौहार से क्यों पीड़ित हो रहे हैं, वो सब जानेंगे। आइए सबसे पहले मैं इजराइल के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, ये है हमारे पूरे संसार का नक्शा। पूरे संसार के नक्शे के अंदर इजराइल कहाँ पर छिपा हुआ है देखते हैं। तो ये है मिडल ईस्ट एरिया, जहाँ पे लिखा हुआ ना सऊदी अरब, इराक, सीरिया। इसको थोड़ा और जूम करते हैं। इसके बाद में आपको दिख गया होगा इजराइल, जो कि एक ये छोटा सा देश है। इजराइल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये स्थिति है इजराइल की, जिसकी भारत से, देखिए भारत कितना दूर है यहाँ से, अपने आसपास भी नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ ये अपना भारत है। तो अपने को इससे कोई खतरा नहीं है, पहली बात तो ये। देखिए, अब इस इजराइल के बारे में हम पूरी डिटेल से जानते हैं कि क्या लफड़ा हो रहा है, इजराइल क्या चाहता है, फिलिस्तीनियों के साथ वो क्यों युद्ध कर रहा है। तो बस ये थोड़ा सा, ये बीच में डेड सी मर्द सागर आपने देखा होगा। इजराइल इसे अपनी राजधानी मानता है, जो है जेरूसलम। सुना होगा, इसे येरूशलम और जेरूसलम दोनों ही बोलते हैं। और ये लिखा हुआ है गाजा स्ट्रिप, ये है गाजा पट्टी। देखिए इस वाले बॉर्डर में जो दिखाई दे रही है वो है गाजा पट्टी। अब इजराइल है यहाँ पे, पूरा का पूरा इजराइल यहाँ पर मिसाइलें दाग रहा है और गाजा पट्टी द्वारा इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही है। और इस गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी भी निवास करते हैं। क्या है फिलिस्तीनी, कौन से धर्म युद्ध यहाँ पर हो रहे हैं, कितने धर्मों के यहाँ पर लोग रहते हैं, सारी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। तो पूरी चर्चा करने से पहले हमारे दिमाग के अंदर पूरा नक्शा होना जरूरी है, क्योंकि आपको एकदम डिटेल से पूरा जानना है। इसको एक बार फिर से छोटा कर दिया जाए और अब आपको मैं थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। देखिए, ये जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है, ये नॉर्थन एरिया है, समझ चुके आप। ये पूरा का पूरा इजराइल सिर्फ आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये है जेरूसलम। जेरूसलम के जस्ट राइट में कौन सा है, देखिए जेरूसलम के जस्ट राइट में जॉर्डन है। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ऊपर की तरह अगर हम थोड़ा सा और बढ़े तो यहाँ लेबनान और सीरिया की स्थिति है। ये लेबनान और ये सीरिया की स्थिति है। मेरे हिसाब से आप लोगों को मैप में जेरूसलम या इस इजराइल की कहानी समझ में आ चुकी होगी। ये आपका इजराइल हो गया। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इजराइल में क्या हो रहा है और ये सब क्यों हो रहा है। देखिए, ये मिसाइलें दागी जा रही है गाजा पट्टी से इजराइल पर और इजराइल से गाजा पट्टी पर, दोनों में आपस में हिंसक युद्ध छिड़ रखा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और पहले डिटेल समझते हैं कि ये वास्तव में जो लफड़ा हो रहा है वो है क्या। ये अगर एक्चुअल में देखें तो ये इजराइल की एक पूरी आप चाल समझ सकते हो, क्योंकि इजराइल है फिलिस्तीनियों को एकदम से खदेड़ना चाहता है। इजराइल बेसिकली यहूदियों का देश है। एक यहूदी धर्म यहाँ पर है, एक क्रिश्चियन ईसाई धर्म है और एक इस्लामिक धर्म है, एक मुस्लिम धर्म यहाँ पर है। मतलब 3 धर्म हो गए। पहला धर्म यहूदी, दूसरा ईसाई और तीसरा कौन सा, जिसे हम फिलिस्तीनी बोलते हैं, इस्लामिक। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए, ये है डोम ऑफ द रॉक और ये अल अस्का मॉस्क या फिर इसे मस्जिद भी बोलते हैं। और ये है वॉल, वेस्टर्न वॉल, जिसकी चर्चा अक्सर आप लोग सुन रहे होंगे। मैं केवल एक बार आपको इमेज से एक बार परिचित करा रहा हूँ कि पूरा का पूरा मामला है वो है क्या। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा देखो, ये गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला पूरा हिस्सा क्या है, वेस्टर्न वॉल का है। किसका है, वेस्टर्न वॉल का है। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। देखिए,
अगर इजराइल की बात करें तो युद्ध वगैरह यहाँ पर होते ही रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है इजराइल के लिए। देखिए, ये थी फिलिस्तीनियों की धरती जो आज इजराइल ने पूरी पूरी हड़प ली है। यहूदियों ने इस्लामिक को पूरा पूरा हड़प लिया है, इस्लामिक धरती को पूरा पूरा हड़प लिया है। ये जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ये 100% फिलिस्तीनियों का था। इसके बाद में धीरे धीरे जब 1947 का वॉर हुआ तो यहूदी लोगों ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया और केवल इतने से ही फिलिस्तीनी छोड़े। इसके थोड़ा और अगर आगे चले तो 1967 में फिर से वॉर होता है और अब क्या हुआ, मात्र 22% हिस्सा ही किसका बचा है, जो ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है वो फिलिस्तीनियों का बचा है। फिलिस्तीनी कौन है, अभी मैंने आपको बताया था, मुस्लिम धर्म के लोग हैं। अब आगे चलते हैं। ये जो व्हाइट वाला एरिया आपको पूरा दिखाई दे रहा है ये है यहूदियों का देश, जिसे हम इजरायली लोग बोलते हैं। अब देखिए वर्तमान स्थिति क्या है, मात्र 15%, मात्र 15% कौन बचे हैं, फिलिस्तीनी बचे हैं। थोड़े से फिलिस्तीनी कहाँ पर है, इस गाजा पट्टी में। इस गाजा पट्टी का राज भी आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर क्या छिपा हुआ है और यहाँ से युद्ध की शुरुआत हो रही है। और अगर इस युद्ध ने भयानक रूप ले लिया तो मैं बताऊं चाइना तो ऑलरेडी अपने जो कांड करने थे वो कर चुका है। कोरोना महामारी से आज पूरी दुनिया जूझ रही है। अमेरिका की एक संगठन है, उसने दावा किया है कि 33 लाख लोग कोरोना महामारी से मारे जा चुके हैं अब तक। बहुत बड़ी संख्या होती है ये, और ये जैविक हथियार है। और तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का ये नज़ारा भी आप लोगों को अक्सर दिखाई दे रहा होगा। आगे चलते हैं। अब फिलिस्तीनी बच्चे हैं इतने से अपने पास। अब वास्तव में ये लफड़ा क्या है, देखिए 7 मई को जब रमजान का ये जो महीना चल रहा था, इसका आखिरी दिन था शुक्रवार का, और जो मुस्लिम लोग हैं वो नमाज अदा करने के लिए कहाँ पर आते हैं। अभी आपको मैंने मैप में थोड़ा सा बताया था ये सीन किसका, ये नज़ारा किसका है, तो आप थोड़ा सा ये नज़ारा समझिए। ये डोम ऑफ द रॉक और अल अस्का मॉस्को, या इसे आप अल अस्का मस्जिद भी बोल सकते हो। यहाँ पर क्या करने आते हैं, नमाज अदा करने आते हैं शाम के समय। और यहीं पर क्या हो जाता है, यहीं पर जंग छिड़ जाती है, इजरायलियों द्वारा इनको खदेड़ा जाता है। और इजरायली ये बोलते हैं कि हमारा पवित्र स्थल कौन सा है, वेस्टर्न वॉल है, जिससे ये जुड़ा हुआ है। तीनों चारों चीजें एक जगह स्थित है, और जब 3-4 धर्म एक ही जगह हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है लड़ाई होना बनता है। अब भाई इन लोगों ने क्या हुआ, फिलिस्तीनियों को खदेड़ा गया, किनके द्वारा, इजरायली सेना द्वारा, इजरायली बलों द्वारा इन लोगों को खदेड़ा गया, और यहीं से शुरुआत हो गई इस युद्ध की। अब देखिए जब 1967 का वॉर हुआ था, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ही केवल किसका बचा था, फिलिस्तीनियों का बचा था। उस समय क्या हुआ, उस समय जो इजरायली थे, युद्ध किन किन के बीच में हुआ, युद्ध हुआ सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीनियों के मध्य में युद्ध हुआ। तो इसका फायदा इजराइल ने पूरा पूरा उठाया, और इजराइल ने बोला कि एक तो वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलम पर इजराइल ने क्या कर लिया, पूरा पूरा अपना कब्जा जमा लिया। अब आइए इनकी स्थिति समझते हैं कि ये वेस्ट बैंक कहाँ पे है, यहाँ आइए थोड़ा सा, आप यहाँ आइए। देखिए ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, वेस्ट बैंक है। इधर से ये पूरा का पूरा इजराइल ने हड़प लिया था और केवल थोड़ा सा हिस्सा ही छोड़ा था। अब ये जो ब्लू में आपको दिखाई दे रहा पूरा पूरा ब्लू वाला हिस्सा, बीच में जो यहाँ वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये जेरूसलम है। पूरा का पूरा क्या है, जेरूसलम है। ये जेरूसलम क्या विवाद है, जेरूसलम को जो इजरायली लोग हैं वो बोलते हैं कि ये हमारी राजधानी है। इजरायली लोगों की क्या है, जेरूसलम पूरी की पूरी राजधानी, जबकि यहीं पर आपके जो टेम्पल वगैरह थे वो यहीं पर स्थित है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। और इस वेस्ट बैंक पर भी किसने, इजराइल ने पूरा पूरा अपना कब्जा जमा लिया है। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब इजराइल क्या बोल रहा है कि जेरूसलम इनकी क्या है, राजधानी। इसे यरूशलेम भी लिखते हैं और जेरूसलम भी, दोनों ही वर्ड ठीक है। अब देखिए फिलिस्तीनियों का क्या कहना, फिलिस्तीनी बोलते हैं कि भाई आप लोगों ने पूर्वी जेरूसलम यानी कि वेस्टर्न जेरूसलम तो इनका पहले से था, पश्चिमी जेरूसलम था। अगर मान लीजिए ये जेरूसलम का नक्शा है तो इधर वाला हिस्सा तो इनका पहले से ही था। अब इधर वाले हिस्से पर ये अपना हक जताना चाह रहे हैं।
कौन जताना चाह रहे हैं? इजरायली अपना हक जताना चाह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों आगे, फिलिस्तीनी बोल रहे हैं कि जो जेरूशलम है, जो पूर्वी जेरूशलम है, वो इनकी भविष्य की राजधानी होने वाली है, इसलिए इसको मत हड़पो। इतनी सी बात है। लेकिन भाई जो इजराइल है वो अपना पूरा पूरा रौब जमा रहा है और वो इसे हड़प के रहेगा, क्योंकि इजरायलियों की हमेशा ये आदत रही है कि युद्ध छेड़ो और जमीनें हड़प लो। ये देखिए, ये जो ग्रीन वाला आपको दिखाई दे रहा है एरिया, ये पूरा का पूरा ईस्टर्न जेरूशलम, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ये पूर्वी भाग है। ये जेरूशलम का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। और ये वाला भाग है, ये कौन सा है? पश्चिमी भाग है। ये वाला हिस्सा तो ऑलरेडी किसने ले रखा है? ऑलरेडी जेरूशलम ने इजराइल ने ले रखा है। ये जेरूशलम का हिस्सा है और इस हिस्से में अपना रोप और जमाना चाह रहा है। और ये वाला जो दिख रहा है ये है टेम्पल ऑफ माउंट। टेम्पल ऑफ माउंट क्या है? जहाँ पर तीनों धर्मों के पवित्र स्थल मौजूद है, ये वही है। और पूरी की पूरी लड़ाई तीनों धर्मों में यही हो रही है। जो इस पूरी की पूरी जो लड़ाई हो रही है वो ईस्टर्न जेरूशलम को लेकर हो रही है। और यहीं पर अल अस्का मस्जिद है, यहीं पर उनकी वेस्टर्न वॉल है और यहीं पर वो चर्च स्थित है तीनों का। अब देखिए ईसाइयों का, यहाँ पर 3 धर्म मौजूद है। पहला धर्म है, देखो पूर्वी जेरूशलम में बहुत ही पवित्र स्थल मान रहे हैं तीनों ही धर्म के लोग, क्योंकि इनका मानना है ईसाई, इस्लाम और यहूदी धर्म के धार्मिक स्थल से ये पूर्वी जेरूशलम पूरा पूरा जुड़ा हुआ है। साथ में आप ध्यान दीजिए, इसे बाइबल के पैगंबर इब्राहिम से जोड़कर ये लोग देखते हैं कि इनके जो पवित्र देवता, इनके महान देवता थे, वो यहीं से बिलोंग करते हैं। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले हम ईसाइयों की माने तो ईसाई का मानना है कि कलवरी की पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ में मौजूद है, आप लोग सभी लोगों को पता है, वहां पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। और इस यीशु भगवान का टॉम्ब, इस यीशु भगवान का एक मकबरा मौजूद है। और वो कहाँ पर है? वो भाई है यहीं पर है, जिसका नाम है चर्च ऑफ होली, जो कि पूर्वी जेरूशलम से बिलोंग करता है, पूर्वी जेरूशलम में है। ये क्या है? चर्च ऑफ होली। ये किनका है? ईसाइयों का है। ये आप चर्च ऑफ होली का ये एक नज़ारा भी देख सकते हो। आगे हम चलकर देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम माने इस्लामी लोगों की। पहला ईसाई लोग अपने चर्च को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, तो दूसरा इस्लामी लोग क्या कर रहे हैं? पहले ईसाई थे, अब इस्लामी मतलब मुसलमान लोग क्या बोल रहे हैं? मुसलमान लोगों के पवित्र स्थल यहाँ पर कौन से मौजूद है? डोम ऑफ रॉक और अल अस्का मस्जिद। ये अल अस्का मॉस्क इसको बोलते हैं, ये डोम ऑफ रॉक है, ये अल अस्का मॉस्क या मस्जिद है। यहीं पर जो 7 मई को विवाद हुआ था वो यहीं से शुरू हुआ था। अब देखिए, आप ध्यान से इस इमेज को देखेंगे तो यहां पर तो भाई ये अल अस्का मॉस्क मौजूद है, दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को? अरे दिखाई दे रहा है। अब देखिए साथ में ये वेस्टर्न वॉल है, ये रही वेस्टर्न वॉल, इसको बहुत ही पवित्र मानते हैं यहूदी लोगों का मानना है कि इनका जो पुराना मंदिर था वो यहीं पर स्थित था। इसके बाद में रोमनों ने इसको तोड़ दिया और केवल एक चबूतरा और एक दीवार का हिस्सा बचा है, जिस पर ये अपनी मन्नतें मांगते हैं, इसलिए इसको पवित्र स्थल मानते हैं। और ये अपने पवित्र स्थल पर मुसलमानों को आने नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से ये विवाद छिड़ रखा है। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं तो इस्लामियों का मानना है कि पैगंबर, देखिए ये वाला ईसाई इस्लामियों का है और ये वॉल है वो किनकी है? वो यहूदियों की है, मतलब इजराइलियों की है। अब देखते हैं आगे कि जो पैगंबर है वो जन्नत में गए थे, यहाँ से ये इस्लामियों का मानना है, जो इनके पैगंबर साहब थे वो यहाँ से जन्नत में गए थे, यहाँ से उनको जन्नत का दरवाज़ा मिला था, ये इनका मानना है। और इनका साथ में मानना है कि पूरे विश्व में इनका तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल है, तो वो क्या है? वो डोम ऑफ रॉक और ये अल अस्का मॉस्क है। क्यों है ये? क्योंकि मक्का और मदीना के बाद ही ये तीसरा पवित्र सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ये मक्का है आपका और ये मदीना है, इस्लामियों का है। अब देखिए दोस्तों, इस्लामी मतलब मुसलमान, में बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये मदीना है और ये यहाँ पे मक्का है। और ये जो पूरा का पूरा एरिया देखिए, ये यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये पूरा का पूरा एरिया वो सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मदीना है और यहाँ पे मक्का है।
तो इन दोनों के बाद में जो तीसरा सबसे बड़ा स्थल है मुसलमानों का, इस्लामियों का, वो यही है डोम ऑफ रॉक, जो कि कहाँ पर स्थित है, पूर्वी जेरूसलम में स्थित है। और इस पूर्वी जेरूसलम को इजरायली लोग पूरा पूरा हड़पना चाहते हैं, सीधी सी बात है, शॉर्ट एंड स्वीट। आगे चलते हैं बच्चों, तो हम देखते हैं, देखिए अब देखिए लास्ट में बच्चे यहूदी लोग। अब यहूदी लोगों को क्या कहना है, यहूदी लोग मतलब इजरायली लोग। तीन धर्म मैंने आपको बताए, यहूदी, इजरायली, और यहूदी इजरायली तो एक ही है दोनों, ये तो एक हो गए। दूसरा आप ईसाई क्रिश्चियन बोलते हो, और तीसरा कौन सा, इस्लामिक या मुसलमान आप बोलते हो, जिसे हम फिलिस्तानी बोल रहे हैं। पहले पूरा फिलिस्तान ही था। अब देखिए यहूदी क्या मानते हैं कि अब्राहम ने अपने पुत्र आइजैक की कुर्बानी दी थी, और उनका पवित्र स्थल भी यहीं पर है। इसी स्थान पर पूर्वी जेरूसलम में पूरी दुनिया की आधारशिला नींव रखी गई थी। मनुस्मृति के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो वो सब यहीं से रिलेटेड है। ये मान रहे हैं यहूदी लोग कि ये इनकी सबसे पवित्र स्थल है, और यहाँ पर इनके भगवान एक बार फिर से आएंगे। इनका ऐसा मानना है। भाई ये अजीबो गरीब किस्सा है, क्योंकि जब धर्म का युद्ध छिड़ जाता है ना, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है इसे रोक सके। धर्म युद्ध कहते हैं ना, कि धर्म युद्ध होता है, वो क्या होता है, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ी बमबारी, गोला बारूद से भी खतरनाक होता है। तो ये वही धर्म युद्ध हो रहा है। अब इसको देखते हुए तीसरे युद्ध का आगाज नजर आ रहा है। एक तरफ चाइना ने सब लोगों की नाक में दम करके रख दिया, खुद आराम से घूम रहा है, लोगों को मास्क पहना दिए, घरों में बिठा दिया। अब देखिए जो वेस्टर्न वॉल है, इन्हीं यहूदी लोगों की जो वेस्टर्न वॉल है, ये मानते हैं कि इनके इब्राहिम का जो लास्ट में एक हिस्सा बचा है किसका, मंदिर का, वो है इस टेम्पल की ये वाली जो आपको दीवार दिख रही है ना, ये वाली जो आपको दीवार दिख रही है, वो इसे मान रहे हैं कि यही उनका जो पवित्र स्थान है वो ये वाला है। बस ये इतना सा हिस्सा उनका बचा है, और इस हिस्से से ही ये वाला जुड़ा, ये सब जुड़े हुए हैं। अभी मैंने इनके नाम बताए थे, क्या क्या बताए थे, अल अस्का मॉस्को और डोम ऑफ द रॉक। आई बात समझ में। अब देखिए क्या होता है, ये इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, टेम्पल ऑफ माउंट बोलते हैं, जहां पर तीनों धर्म की चीजें विद्यमान है, तीनों धर्म के मंदिर विद्यमान है। अब लोगों का मानना है कि ये जो वॉल है ये बहुत ही पवित्र हिस्सा है इनका। अब इस वॉल पर ये अपनी मन्नतें मांगते हैं, एक पर्ची पर कुछ लिख कर इस वॉल में दबा देते हैं, और ये इनकी जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब बच्चों समझना ये है कि ये जो वॉल है, बस पूरी की पूरी जड़ यही है, ये पूर्वी जेरूसलम में स्थित है। आधे यरूशलेम को तो इजरायलियों ने हड़प लिया है, बाकी के और हड़पना चाह रहे हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे कि मुद्दा क्या है। जो मेन मुद्दा है वो साफ साफ है कि इजरायली लोग हैं, यानी कि यहूदी लोग हैं, वो फिलिस्तीनियों को उनके पवित्र स्थल वेस्टर्न वॉल तक आने से रोक रहे हैं कि हमारे वेस्टर्न वॉल तक आप मत आओ। लेकिन तीनों हिस्से एक साथ जुड़े हुए हैं, तो सीधी सी बात है, युद्ध होना तय है, लड़ाई होना तय है, और हो भी रही है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी गाजा पट्टी की। तो पहले आपको मैप में देखना है कि ये गाजा पट्टी क्या है, और इसके बाद में हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। देखिए ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, यहां से ध्यान से देखते हैं, ये वाला हिस्सा ये है गाजा पट्टी, इसको बोलते हैं हम गाजा। अब इतना सा है, लेकिन अब इसमें क्या है, कुछ फिलिस्तीनी निवास करते हैं, और इसमें एक सबसे बड़ी चीज आपने सुनी होगी, एक नाम अक्सर आपको सुनने को मिल रहा होगा, वो है हमास। ये एक आतंकी दल है जो कि कहां पर है, गाजा में है। अब देखिए अगर करंट न्यूज आपको मैं बताऊं, तो पिछले 1-2 दिनों में इसने लगभग 1700 मिसाइलें इजराइल पर यहां से यहां दाग दी है। 1700 मिसाइलें। यदि एक मिसाइल भी सीधी जमीन पर गिर जाए तो एक पूरी 25 से 30 मंजिल इमारत को तहस नहस कर सकती है। 20 से 25 मंजिल की इमारत को मान लो पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकती है। अब सोचो 1700 मिसाइलें इसने अब तक दाग दी है, तो क्या हो रहा होगा इजराइल में। क्या आप लोगों को ये खूनी मंजर नजर आ रहा है? देखते हैं और समझते हैं इस पूरे मसले को।
पहली बात आप ये समझ लो कि ये सब लफड़ा आपको दिखाई दे रहा है। देखिए एक बार ध्यान से, ये पूरी 13 मंजिल इमारत थी जो कि कहाँ मौजूद थी, गाजा में थी। पूरी तरीके से इजराइल द्वारा ध्वस्त कर दी गई है, हालात बेकाबू है। इजराइल ने अपने टैंक है वो कहाँ मौजूद कर दिए हैं, वह सीमा पर, गाजा की सीमा पर लगा दिए हैं। कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। ये देखिए टूटने के बाद में हालात बेकाबू हो चुके हैं, हालात भयंकर हो चुके हैं, केवल और केवल इस लफड़े की वजह से, इस लफड़े की वजह से हालात बेकाबू हो गए हैं। अब देखिए ये नज़ारा भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि 1700 मिसाइलें अगर एक जमीन पर गिर जाए तो क्या वहां कुछ बचेगा? जी हाँ, बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। यहां पर कुछ नहीं बचना था, लेकिन 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 बच्चों, दोस्तों, जितने भी लोग मेरे देख रहे हैं, जितने भी साथी देख रहे हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, इजराइल के पास एक ऐसा हथियार है जिसका नाम है आयरन डोम। अब कंटिन्यू आप लोग इस चीज को सुन रहे होंगे कि ये आयरन डोम, आयरन डोम, आयरन डोम है क्या। आइए इसकी चर्चा करते हैं और उसके बाद में आपको ये जो त्योहार दिखाई दे रहा है, ये रंगारंग कार्यक्रम, ये रंगारंग प्रस्तुति आपको बादलों में नजर आ रही है, ये क्या है, इसको पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं आयरन डोम। व्हाट इज आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम? ये क्या है आयरन डोम? देखिए, ये अगर मैं अपनी शुद्ध देसी हिंदी भाषा में आपको बताऊं तो मान लीजिए 2 ट्रक है आपके पास, 2 ट्रक है, उन पर 2 बड़ी बड़ी मशीनें रखी हुई हैं। पहले ट्रक पर जो मशीन रखी हुई है, ये ट्रक इस मशीन को यहाँ से छोड़कर यहाँ तक आ चुका है। ये वाली जो मशीन आपको दिखाई दे रही है ना, इस मशीन में लगा हुआ है रडार सिस्टम। कौन सा सिस्टम लगा हुआ है? रडार सिस्टम। और ये रडार सिस्टम क्या करता है? अपनी फ्रीक्वेंसी बाहर छोड़ता रहता है। अब इस रडार सिस्टम का काम है क्या है? 4 से 70 किलोमीटर की जो रेंज है, मैं थोड़ा सा सही समझा देता हूं, 4 से 70 किलोमीटर की जो रेंज है वहां तक ये अपनी फ्रीक्वेंसी भेजता रहता है। अब इजराइल ने क्या कर रखा है? इजराइल ने, ये देखिए, ये गाजा पट्टी है, यहां से मिसाइल यहां पर आ रहे हैं, इजराइल की मिसाइल यहां जा रहे हैं, लेकिन भाई आप बोल रहे हो 70, अब 70 किलोमीटर तक का ही। अब एक ही तो इजराइल के पास ये है नहीं, बहुत सारे, तो उसने अपने अलग अलग जगहों पर ऐसे तैनात कर रखे हैं, इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर अपने क्या आयरन डोम तैनात कर रखे इजराइल ने। और ये आयरन डोम का काम क्या है? ये 70 किलोमीटर तक अपनी रडार को छोड़ता है, और जैसे ही 70 किलोमीटर के एरिया में कोई मिसाइल वगैरह अगर आ रही होती है तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये अपनी दूसरी मशीन को संकेत देता है और उसे कहता है कि भाई, ये अपनी दूसरी मशीन को क्या बोलता है कि अपने एरिया में बाहर से मिसाइलें घुस चुकी है, अपने 70 किलोमीटर के दायरे में बाहर से मिसाइलें आ रही है। उन मिसाइलों को क्या करना है? उस मिसाइलों को हवा में ही मार गिराना है। अब आया आयरन डोम आपको समझ में? आयरन डोम क्या कर रहा है? अब ये दूसरी मशीन जैसे इसकी एक्टिवेट होती है, यहाँ से मिसाइल निकलती है, और देखिए ये वाली मिसाइल, इन मिसाइलों को, जैसे ये वाली मिसाइलें अंदर प्रवेश की इस 70 किलोमीटर के एरिया में, तो एंटी डोम से मिसाइलें निकली और इनको हवा में ही मार गिराती है। दूसरी बात, इस मशीन का सबसे बड़ा फायदा है कि ये अपने टारगेट को कितनी 90%, 75 से 90% एक्यूरेसी तक मार गिराता है। मतलब अगर इजराइल की धरती पर 100 मिसाइलें आती है तो 75 से 90 मिसाइलों को ये हवा में ही मार गिराएगा। इसीलिए इजराइल का सबसे कम नुकसान हुआ है, लगभग 7 से 8 लोग अब तक मारे गए हैं इजराइल में। और इजराइल में एक भारतीय महिला भी मारी गई जो कि केरल की है, और इजराइल ने पूरा जिम्मा उस परिवार का उठा लिया है। अब आपको आगे लेकर चलते हैं। ये वाला मिसाइल सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद में जैसे ही अंदर की तरफ मिसाइलें आती हैं तो ये आयरन डोम क्या करता है? अपनी मिसाइलों से दूसरी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। अब आपको एक नज़ारा दिखा देते हैं। ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है, ये गाजा का है। गाजा को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। दूसरा देखिए, ये लग रहा होगा ना आप लोगों को कि अरे वाह, ये क्या है? ये ताज़ा तस्वीरें, पिछले 1-2 दिन की ताज़ा तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये जो 13 मंजिल इमारत थी पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। ये किनका ठिकाना था? ये हमास का ठिकाना था। हमास क्या, एक आतंकी गुट है हमास।
और इनके ठिकानों पर इजराइल कंटिन्यू वार कर रहा है और ये भी मिसाइलें दाग रहे हैं तो इजराइल भी मिसाइलें दाग रहा है। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। ये इजराइल का जो आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम था वो एक्टिवेट है और वो हवा से हवा में ही इन सबको मार गिरा रहा है, हवा से हवा में ही सबको तहस नहस कर रहा है। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आपको मिलेगी वो मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगा। मेरा यही कहना है कि आप तस्वीरें देखने के बजाय पूरे मुद्दे को समझकर चलो तो आप लोग आसानी से हर चीज़ को समझ सकते हो। अब इस पूरे युद्ध का एक ही इलाज है, इलाज तो मैं नहीं बोल सकता लेकिन इसका अगर आप कारण जानना चाहो, इलाज तो देखो धर्म है और जब तक कोई ना कोई पक्ष मानने को तैयार नहीं होते तब तक ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। लेकिन इसका मेन मुद्दा वो आप लोगों को समझ में आ चुका कि ये धर्म से जुड़ा हुआ है, तीनों धर्म एक जगह नहीं टिक सकते हैं। इसलिए इजराइल क्या कर रहा है, बार बार में वार कर रहा है। कहाँ पे? गाजा पे, फिलिस्तीनियों पे। और गाजा में भी फिलिस्तीनी मौजूद है। जो गाजा वाले फिलिस्तीनी है वो गाजा को छोड़कर भाग रहे हैं, घरों से निकलकर भाग रहे हैं। और गाजा के जो आतंकी दल है, क्योंकि इजराइल जब घुस जाएगा ना गाजा में तो वो एक एक घर को छान मारेगा, इसलिए गाजा वाले क्या कर रहे हैं, जो हमास के लोग हैं, जो हमास आतंकी गुट है, वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी सुरंगों में छिपे जा रहे हैं। ये आपकी ताज़ा खबरें थी और आई होप आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको इन धर्मों के बारे में, इस पूरे इजराइल के मसले के बारे में अगर आपको सब कुछ समझ में आया है, इस आयरन डोम का सिस्टम अगर आपको समझ में आया है, तो आप ये जानकारी उम्मीद है कि अपने दोस्तों को, अपने साथियों को भी पहुंचाएंगे। इसी के साथ चलता हूं दोस्तों, मिलते हैं अगले एक बहुत ही शानदार सेशन के साथ, बहुत ही प्यारी वाली न्यूज के साथ। इतनी देर के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर में रहो, सुरक्षित रहो। अगर कोरोना की दूसरी चेन को तोड़ना है तो मास्क लगाए रखो, बेवजह बाहर मत निकलो। फिर से एक बार धन्यवाद सभी दोस्तों।